ये नए वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के 22 भाग और साथ में हम प्रैक्टिस सेट करेंगे 50 PYQ का। इससे बाहर एग्जाम में नहीं प्रश्न पूछा जाएगा, ये हमारी गारंटी है। आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाग 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद की बात करें तो 1 से 4 है। इसमें भाग भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की रूपरेखा निर्धारित करता है। इसमें भारत के संघीय स्वरूप और राज्यों की सीमाओं का उल्लेख है। भाग 2 की बात करें तो नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 जो है मूल अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 है। भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51 है। भाग 4A जो है मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद 51A। भाग 5 जो है संघ यानी अनुच्छेद 52 से 151 तक है। भाग 6 जो है राज्य है, अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक है। भाग 7 जो है पहली अनुसूची भाग ख के राज्य को निरसित कर दिया गया, अनुच्छेद 238 था। भाग 8 जो है वो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है, अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक है। फिर भाग 9 जो है अनुच्छेद 243 से 243 वो है, पंचायत का वर्णन इसमें है। भाग 9A में नगर पालिकाएं हैं। अनुच्छेद की बात करें तो 243P से लेके 243ZG तक है। भाग 9B जो है सहकारी समितियां से संबंधित है, अनुच्छेद 243ZH से लेके 243ZT तक है। भाग 10 जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में है, अनुच्छेद 244 से लेके 244A तक है। भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध है, अनुच्छेद 245 से लेके 263 तक है। भाग 12 जो है वित्त संपत्ति संविदा और वाद से संबंधित है, अनुच्छेद 264 से लेके 300A तक है। भाग 13 जो है भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार है, वाणिज्य और समागम है, अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक। भाग 14 जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक। भाग 14A अधिकरण है, 323A से लेके 323B तक। भाग 15 निर्वाचन है, अनुच्छेद 324 से 329A तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, 330 से लेके 342 तक है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, अनुच्छेद 343 से लेके अनुच्छेद 351 तक है। भाग 18 आपात उपबंध है, अनुच्छेद 352 से 360 तक है। भाग 19 जो है वो अनुच्छेद 361 से लेके 367 तक प्रकीर्ण के बारे में है। भाग 20 ये भी इम्पोर्टेंट है, संविधान का संशोधन है, अनुच्छेद 368 तक है। भाग 21 जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 369 से 392 तक है। भाग 22 जो कि संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है और अनुच्छेद 393 से लेके 395 तक है। आइए एक बार हम लोग इन सारे भागों को हम रिकॉल करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए जैसे हम लोग शुरू से देखते हैं, अगर हम भाग यहाँ पे लिख लें, भाग 1 में हमने देखा अनुच्छेद, भाग 1 में क्या था, भाग 1 में हमने संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में देखा था। संघ और राज्य क्षेत्र से अनुच्छेद कितना था, 1 से लेके 4। भाग 2 में अगर हमने देखा तो ये था नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है भाग 2, अनुच्छेद है 5 से 11। फिर भाग 3 देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने देखा मौलिक अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35। फिर भाग 4 हमने देखा, भाग 4 में हमने देखा DPSP बोल सकते हैं यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो अनुच्छेद 36 से 51 है। फिर 4A हमने देखा कौन सा है, मौलिक कर्तव्य है, और मौलिक कर्तव्य है ये कहाँ कितना तक है, अनुच्छेद 51A में वर्णन है इसका। फिर हमने देखा भाग 5, भाग 5 में हमने देखा केंद्र यानी संघ की बात की गई है, संघ सरकार का बात किया गया है और आर्टिकल है 52 से लेके 151 तक। फिर उसके बाद से भाग 6वां जो है ये राज्य की बात की जाती है, यहाँ पे राज्य सरकार इसमें आ जाती है और अनुच्छेद होता है 152 से लेके 152 से लेके 237 तक।
ओके, आगे हम लोग बात करेंगे। इम्पोर्टेंट अगला जो आ जाता है भाग 9 आ जाता है। भाग 9 आ जाता है। भाग 9 में क्या है? भाग 9, भाग 9 में अगर हम देखें तो यहाँ पंचायत की बात की गई है। आर्टिकल की बात करें तो इसमें है 243 से लेके 243 ओ तक है। और उसके ऊपर भाग 8 की बात करेंगे तो केंद्र सरकार के बारे में है, ये केंद्र सरकार के बारे में है। और इसमें अनुच्छेद 239 से लेके 242 आता है। फिर इम्पोर्टेंट अगला भाग अगर हम बात करें तो भाग 15 हम लोग देखेंगे। भाग 15 जो था वो किससे संबंधित था? भाग 15 तो ये निर्वाचन से संबंधित, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसका अनुच्छेद अगर बात करें तो 324 से लेके 329 तक है। और अगला आप देखोगे भाग 17 को ले सकते हैं आप, इसमें राजभाषा का वर्णन है, राजभाषा। और अनुच्छेद की अगर आप बात करोगे तो 343 से लेके 351 तक है। फिर अगला अगर भाग बात करें तो भाग 18, भाग 18 सबको पता होना चाहिए। इसमें आपात उपबंध का प्रावधान है, आपातकाल का यहाँ प्रावधान है। अनुच्छेद का जो वर्णन है 352 से लेके 360 तक है। फिर उसके बाद भाग 20 याद रखिए, भाग 20 बहुत इम्पोर्टेंट है। भाग 20 जो है ये आर्टिकल 368 से संबंधित है, संविधान संशोधन से संबंधित है, संविधान संशोधन। और आर्टिकल है 368 और ये भी पता होगा कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने भाग थे? तो 22। अब यहाँ प्रश्न है वर्तमान में गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25। अब थोड़ा सा इस प्रश्न को समझ लें क्योंकि यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि मूल संविधान में तो 22 थे, लेकिन वर्तमान में 25 कैसे हुए? देखिए यहाँ पे 4 संविधान संशोधन के तहत इसमें भाग जोड़े गए। एक तो 4A है, एक आप याद रखिए 9A है, और एक 9B है, और एक याद रखना है हमें 14A यानी 14A। अब इसमें क्या क्या है वो भी देख लीजिए। 4A में पता है आपको मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। 9A में नगर पालिका का वर्णन है, नगर पालिका। और 9B में जो है सहकारी समिति से संबंधित है, सहकारी समिति, ठीक है। और 14A जो है ट्रिब्यूनल्स यानी इसमें न्यायाधिकरण। हमने ये भी पढ़ा था कि भाग जो 7 था, भाग 7 ये हट गया है, तो 22 में से एक हट गया तो 21, और 21 है ये +4 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो इसी वजह से इसको 25 माना जाता है। लेकिन मूल रूप से अगर पूछा जाएगा तो उत्तर 22 होगा, अन्यथा गणना की दृष्टि से देखेंगे तो उत्तर 25 होगा। आई थिंक अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 है, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। फिर है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP किस भाग में है? भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51। मूल कर्तव्य को किस भाग में जोड़ा गया है? भाग 4A में, अनुच्छेद 51A। चौथा, भाग 4A को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। संविधान का भाग 5 किससे संबंधित? संघ राज्य सरकार से, संघ सरकार से। इसमें कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति आ जाते हैं। राज्यों से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? भाग 6 में है, 152 से 237। तो संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? भाग 8 है। पंचायत से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए? भाग 9 में। नगर पालिकाओं को किस भाग में रखा गया है? 9A में रखा गया है। सहकारी समितियों का वर्णन किस भाग में है? 9B में, भाग 9B में है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किस भाग में है? भाग 10 में है। संघ और राज्य के बीच संबंधों का विवरण किस भाग में है? भाग 11 में है।
संपत्ति का अधिकार अब किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 12। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य का उल्लेख किस भाग में है? भाग 13 में है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी ये किस भाग में आते हैं? भाग 14 में आते हैं। निर्वाचन या चुनाव आयोग संबंधित है भाग 15, आर्टिकल 324 से 29 है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान जैसे एसटी, ओबीसी, एसटी के लिए भाग 16 है। भारतीय संविधान का भाग 17 राजभाषा है। आपातकालीन उपबंध किस भाग में दिए गए हैं? भाग 18 में, 352 से 360। संविधान संशोधन करने की शक्ति किस भाग में है? भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किस भाग में वर्णित है? भाग 21 में है। संविधान का संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ किस भाग में है? तो भाग 22 में है। संविधान का भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य को कब समाप्त कर दिया गया था? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में। इम्पोर्टेंट है। निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किस भाग के अंतर्गत है? भाग 15। लोक सेवा का उल्लेख किस भाग में है? भाग 14 में, अभी हमने देखा। संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बताया गया है? भाग 5 में। अब हम लोग 20 MCQs करेंगे। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो सही जवाब क्या है? नागरिकता से संबंधित कौन सा प्रावधान है बताइए? भाग 2 है। आर्टिकल अगर पूछा जाता तो 5 से 11। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या 5? तो सही उत्तर क्या है? भाग 3 है। आर्टिकल पूछा जाता तो 12 से 35। राज्य की नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी का उल्लेख किस भाग में मिलता है? भाग 4, भाग 4A, भाग 6 या भाग 9? तो भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? भाग 3, भाग 4A, भाग 5, भाग 9A? तो सही उत्तर है भाग 4A, अनुच्छेद 51A। पंचायत से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 8, भाग 9, भाग 9A, भाग 10? भाग 9 उत्तर है। संघ की कार्यपालिका और विधायिका का वर्णन किस भाग में है? भाग 5, भाग 6, भाग 9 या फिर भाग 12? तो सही उत्तर है भाग 5, अनुच्छेद 52 से 151। संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है? निर्वाचन से, राजभाषा से, आपातकालीन से, संविधान संशोधन से? तो देखिए संविधान का भाग जो 18 है ये किससे संबंधित है? आपातकालीन उपबंध से। आपातकालीन उपबंध से संबंधित है संविधान का भाग 18। ये रहा। अब निर्वाचन अगर पूछा जाता तो भाग 15, 324 से लेके 329। राजभाषा पूछा जाता तो भाग 17, 343 से लेके 351। संविधान संशोधन पूछा जाता तो भाग 20, कहाँ? आर्टिकल नंबर 368 यानी 368 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? वहीं भाग 20, आर्टिकल 368। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो राजभाषा भाग 14, भाग 15, भाग 16 या भाग 17? तो भाग 18 है। भाग 18 है, 343, 351 तक। निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? भाग 12 में, भाग 13 में या 14 या 15 में? तो निर्वाचन है भाग 15 में, 324 से 329। संघ और राज्य के बीच संबंध का उल्लेख किस भाग में है? भाग 10, 11, 12 या 13? तो सही उत्तर है भाग 11, अनुच्छेद 245 से 63। वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? भाग 12, भाग 13, भाग 14 या 15? भाग 12 है। आर्टिकल अगर देखा जाए तो 264 से 300A है। फिर है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का वर्णन किस भाग में है? भाग 11, 12, 13 या 14? तो भाग 13 है, अनुच्छेद 301 से 7 है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जैसे यूपीएससी और यूपीपीसीएस किस भाग में आते हैं? 13, 14, 15 या 16? तो भाग 14, 308 से 323। लास्ट 5-6 प्रश्न है। अधिकरण को किस भाग में रखा गया है? ट्रिब्यूनल्स, भाग 14A में रखा गया है। निर्वाचन और निर्वाचन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान किस भाग में है? भाग 15 में है।
कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किस भाग में वर्णित है? भाग 16 में, 330 से 342। भारतीय संविधान का भाग 17 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राजभाषा से है, 343 से 351। आपातकालीन उपबंध का वर्णन संविधान के किस भाग में मिलता है? तो आपातकाल भाग 18, 352 से 360 अनुच्छेद। अब आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया किस भाग में दी गई है? भाग 18, भाग 19, भाग 20, भाग 21। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में बताइए।